बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 वाटर कंटेनर्स कंटेन 12 लीटर्स, 24 लीटर्स एंड 42 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर दैट कैन फुली मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर्स। तो कह रहा है 3 वाटर के कंटेनर हैं जिनमें 12 लीटर, 24 लीटर और 42 लीटर पानी मौजूद है। तो हमें ये मालूम करना है कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर। एक पैमाइश करने वाले कंटेनर की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी को हमें मालूम करना है। दैट कैन फुली मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑल द 3 कंटेनर, जो कि तीनों कंटेनर में पानी की जो क्वांटिटी है उसकी पूरी जो मेजरमेंट है वो कर सके। दैट कैन फुली मेजर द क्वांटिटी, जो कि मुकम्मल तौर पर मेजर कर सके, पैमाइश कर सके ऑफ वाटर इन ऑल द 3 कंटेनर्स। तीनों कंटेनर्स में पानी की मिकदार की पूरी पैमाइश कर सके। हमें मालूम करनी है मैक्सिमम कैपेसिटी किस कंटेनर की जिसके अंदर वो फुली मेजर कर सके क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑल द 3 कंटेनर्स में। तो आइए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे चूँकि मैक्सिमम कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है, इससे हमें समझ आ रहा है कि हमें इन 3 नंबर्स का 12, 24 और 42 का हमें एसीएफ फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट्स हैं, एक ए है और एक पार्ट बी है। हम पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 3 नंबर्स हैं 12, 24 एंड 42। तो हमें इन 3 नंबर्स का पहले एसीएफ फाइंड करना है, 12, 24 और 42। सो सबसे पहले हम 42 जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है और जो स्मॉलर नंबर है सबसे, इन 2 नंबर्स का हमें एसीएफ फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर 42 को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फर्स्ट डिवाइड द ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर यहाँ पे है 42 और उसको हमने डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से जो कि 12 है। फर्स्ट डिवाइड द ग्रेटर नंबर 42 बाय 12। तो अब हम 42 को जो है वो इनर साइड में लेंगे और 12 को जो है वो डिवाइज़र के तौर पे लेंगे। 12 का टेबल अगर हम 4 टाइम रीड करें तो ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 12 मल्टीप्लाई 3 करके देखते हैं। 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3, तो क्या आ रहा है 36 है। इट मीन्स कि हम 12 का टेबल जो है वो 3 टाइम रीड करेंगे। 12 3 टाइम क्या आ जाएगा 36 है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इससे कैरी लेंगे 4 से, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। 12 माइनस 6 क्या आ जाएगा 6। अब हम 6 को डिवाइज़र के तौर पे लेंगे और इस 12 को नेक्स्ट ले लेंगे। अब 6 का टेबल रीड करेंगे कि 12 आए, तो 6 2 टाइम 12, तो 12 से 12 सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स कि 42 और 12 का जो एचसीएफ है वो हमारे पास क्या आ गया है 6 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो लास्ट डिवाइज़र है वो चूँकि 6 आया है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एचसीएफ ऑफ 42 एंड 12 इज़ 6 है। ठीक है, 42 और 12 का जो एचसीएफ है वो क्या आ गया है 6 है। अब हम ये जो आंसर आया है इसको हम थर्ड नंबर जो कि 24 है इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नाउ डिवाइड, हमारे पास थर्ड नंबर है 24, तो हम उसको नाउ डिवाइड 24 बाय क्या नंबर है यहाँ पे जो हमारे पास इन 2 का आंसर आया है। तो 42 और 12 को एचसीएफ हमारे पास आया है 6, तो हम 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे। तो हम 24 को इनर साइड में और 6 को जो है वो डिवाइज़र के तौर पे लेंगे। 6 का टेबल हम रीड करेंगे कि 24 आ जाए, तो 6 4 टाइम 24, 24 से 24 सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेंगे, हमारे पास लास्ट डिवाइडर आया है 6 है, तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द नंबर 6 इज़ द लास्ट डिवाइज़र। जो नंबर 6 है इज़ द लास्ट डिवाइज़र। ये चूँकि लास्ट डिवाइज़र आया है, सो द मैक्सिमम कैपेसिटी
यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है हम अब उसको लिख लेंगे। सो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग जो कंटेनर है वो हमारे पास कितनी होगी, 6 लीटर। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सो द नंबर 6 इज़ द लास्ट डिवाइजर। सो द मैक्सिमम कैपेसिटी of a measuring container is 6 लीटर, वो 6 लीटर होगी। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इसमें जस्ट हमने इन 3 नंबर्स का जो है वो एसीएफ फाइंड किया है। पहले हमने 12 और 42 का किया तो हमारे पास आंसर आया है 6। उस 6 को हमने 24 के साथ सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6। तो इट मीन्स के 6 जो है वो हमारा लास्ट डिवाइजर आया। सो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर इज 6 लीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की यानी चलते हैं। तो बी पार्ट में उसने हमसे कहा है कि फाइंड आउट द हाउ मेनी टाइम्स दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड टू एम्प्टी ईच कंटेनर। हर कंटेनर को खाली करने के लिए इस डब्बे को कितनी बार फिल करना होगा, भरना होगा। हाउ मेनी टाइम्स दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड टू एम्प्टी ईच कंटेनर। तो इसके लिए हमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर यहाँ पे लिख लेनी है जो कि हमने फाइंड की है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो हमने फाइंड की है वो हमारे पास आई है 6 लीटर। द नंबर 6 इज़ द लास्ट डिवाइजर। सो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर इज़ 6 लीटर। तो ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर है 6 लीटर, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें जो उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 लीटर्स है कंटेनर की, और उसके बाद 24 लीटर का कंटेनर है, और उसके अलावा 42 लीटर का कंटेनर है। तो अब हमें फाइंड आउट कर लेना है कि 12 लीटर कंटेनर को एम्प्टी करने के लिए हमें क्या करना है, और 24 लीटर के लिए और 42 लीटर के लिए। तो हमें सबसे पहले टू एम्प्टी कंटेनर ऑफ 12 लीटर ये फाइंड कर लेना है कि इसको कितने टाइम जो है वो हमें एम्प्टी करना होगा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि 12 लीटर के कंटेनर को एम्प्टी करने के लिए हम कितने टाइम जो है 12 लीटर के कंटेनर को एम्प्टी करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टू एम्प्टी कंटेनर। जो पहला कंटेनर है जो कि 12 लीटर का है, ठीक है, तो इसको एम्प्टी करने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे टू एम्प्टी कंटेनर ऑफ 12 लीटर इज इक्वल टू, तो हमें 12 को डिवाइड कर देना है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर जो हमारे पास आया है 6 उसके साथ। तो 6 1 टाइम 6 एंड 6 2 टाइम 12। इट मीन्स के 2 टाइम्स जो है वो 12 लीटर के कंटेनर को एम्प्टी करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट जो है उसके बाद सेकंड कंटेनर जिसकी जो यहाँ पे हमें दी हुई है वो 24 लीटर है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू एम्प्टी कंटेनर ऑफ 24 लीटर, ठीक है, जो कि सेकंड कंटेनर है 24 लीटर। तो इसको एम्प्टी करने के जो हमें क्या करना होगा, 24 को डिवाइड करना है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर जो कि 6 लीटर है उसी के साथ। तो 6 का टेबल रीड करेंगे कि 24 आ जाए, तो 6 1 टाइम 6 एंड 6 4 टाइम 24। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 4। अब हमें जो लास्ट है यहाँ पे कंटेनर 42 लीटर का उसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू एम्प्टी कंटेनर ऑफ 42 लीटर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस 42 को डिवाइड करना है हमने मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर जो कि 6 लीटर है उसके साथ। तो 6 1 टाइम 6 एंड 6 7 टाइम 42। तो क्या आंसर आ गया 7। सो द कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड 2 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। जो 12 लीटर का कंटेनर है उसको फिल करने के लिए हमें 2 टाइम उसको फिल करना होगा। उसके अलावा 24 लीटर के कंटेनर को 4 टाइम और 42 लीटर के कंटेनर को 7 टाइम। तो हम यहाँ पे इस लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेंगे सो द कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर्स आए हैं 2 4 एंड 7 टाइम्स। नीड्स टू बी फिल्ड 2 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 7 टाइम्स।
तो इस तरह से हमने क्या किया है कि जो हमारे पास यहाँ पे 12 लीटर कंटेनर था उसको हमने डिवाइड कर दिया मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर 6 के साथ, तो 6 1 टाइम 6 2 टाइम 12। इसी तरह जो 24 कंटेनर लीटर का कंटेनर था उसको हमने डिवाइड कर दिया मैक्सिमम कैपेसिटी 6 लीटर के साथ, तो 6 1 टाइम 6 4 टाइम 24, तो इस तरह 4 आ गया। इसी तरह हमने जो 42 लीटर का कंटेनर था उसको डिवाइड कर दिया हमने मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर 6 लीटर के साथ, तो 6 1 टाइम 6 7 टाइम 42, तो 7 आ गया। इट मीन्स सो द कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड 2 टाइम्स, जो हमारा फर्स्ट में आंसर आया है 2 टाइम्स, उसके बाद 4 टाइम जो सेकंड में आंसर आया है, उसके बाद एंड 7 टाइम्स जो हमारा थर्ड में आंसर आया है।